अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात, सबसे पहला लफ्ज़ जो कहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर एक महाशक्ति है, एक ही ताकत है। वही पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी कायनात को चला रहा है, क्योंकि उसी का सूरज सभी जाति धर्म के लोगों को गर्मी और रोशनी देता है। उसी का चांद है जो सभी को रोशनी और ठंडक देता है। उसी की हवाएं, उसी की बारिश, ये कभी किसी भी जाति धर्म का फर्क नहीं करती। कोई ऐसा नहीं है इस सृष्टि में, दुनिया में, जो ये कहे कि बारिश सिर्फ हमारी वजह से होती है, धूप हमारी वजह से निकलती है। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो वो खुद झूठा है। ये ईश्वर ने जिसको भी बनाया, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि को, वो उसने बनाया और वो ईश्वर सबका है। हम उसी ईश्वर को मानते और जानते हैं अलग अलग नामों से। खैर, मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल से चल रहा है। हम ऑनलाइन काम करते हैं इंडिया और इंडिया से बाहर भी, और हमारे पास भी जयपुर में लोग आते हैं। हमारा रूहानी इलाज, जादू टोना जिन्नात का काम है, और हम हमारे चैनल पर कुछ घरेलू नुस्खे जो हमारी तजुर्बे किए हुए हैं वो भी डालते हैं। काफ़ी नुस्खे डले हुए हैं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जन्नत की। कुछ सवालात ऐसे हैं जो लोग नहीं समझते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कुछ अलग अलग गलत फहमियाँ पैदा किए हुए हैं। और मुसलमानों के अलावा और भी जाति धर्म के लोग सवालात करते हैं। तो ये बात जब हमारे सामने आई तो हमने सोचा इसको खुलासा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के मुताबिक इसको खुलासा किया जाए, ताकि लोगों को गलत फहमी जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें ख़ास बात यह है, हमारे वीडियो का नाम जो है वो रखेंगे हम जन्नत में हम बिस्तरी भी होगी, और औरत और मर्द के दराजात क्या हैं। ख़ास तौर से हमारे भारत में ये समझाया जाता है कि मुसलमान औरतों के लिए क्या है इस्लाम में, जबकि इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है। माँ, औरत जो है, इस्लाम कहता है आपकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कितना बड़ा रुतबा है माँ का। और बहन हमारे घर में बरकत है। बहन बेटी जो हमारी होती है वो घर में बरकत है। और हमारे बीवी जो है वो घर की जीनत है, इज्जत है। और उसके मर्तबे को औरत हर तरह से, इस्लाम में हर तरह से औरत को इज्जत दी गई है। और उस इज्जत को जो औरत समझती है, जो जानती है इस्लाम को, हदीस और कुरान पढ़ती हैं तर्जुमे के साथ, वो जानती हैं, समझती हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझकर इस मुद्दे को उछालते हैं, औरत को आज़ाद रहना चाहिए। तो बेहयाई आज़ादी नहीं होती बेहयाई। और बेहयाई जितनी ज़्यादा फैलती जा रही है, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, तो उतनी बहन बेटियों के हालात भी आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हो रहे हैं। औरत ने इज्जत पाई है तो उसी ने पाई है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना। और एक चीज़ भी बता दूं, हर इज्जतदार चीज़ को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। मुसलमान औरतों को बेमतलब घूमने फिरने के लिए जो रोका जाता है, उसकी वजह यह है कि उन औरतों की बड़ी इज्जत है मुसलमानों की नज़र में भी और इस्लाम की नज़र में भी। और हर इज्जतदार, हर अच्छी चीज़ की हिफाजत की जाती है। आप मालो दौलत की हिफाजत करते हैं, बड़े छुपा के रखते हैं, उसको तालों में बंद करके रखते हैं, बहुत हिफाजत से रखते हैं। तो जितनी हिफाजत से इस्लाम में औरत को रखा जाता है, तो वो उनको मजबूर करना नहीं बल्कि उनकी इज्जत है। खैर, आज मुद्दा दूसरा है कि इसमें कुछ सवालात किए गए थे, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्या औरत, जैसे कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और ये कहा कि या रसूलल्लाह मुझे जन्नत के बारे में बताएं। तो हमारे नबी ने बताया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। जन्नत में जो ज़मीन है वो सोने और चांदी से बनी होगी, और ईंटें, जो हमारे मकान में जो ईंटें लगाई जाती हैं, वो ईंटें सोने और चांदी की बनी हुई होंगी। और हम मकान बनाते हैं तो बजरी कंकरी मिलाते हैं ना, तो इसमें गारा होगा मुश्क, और हीरे जो होते, ये होते हैं ना मोती, बजरी की जगह मोती होंगे। यानी मुश्क सीमेंट की तरह काम करेंगे और ये मोती बजरी की जगह काम करेंगे। तो जन्नत की ज़मीन सोने और चांदी की होगी, ईंटें सोने चांदी की होंगी, और मुश्क और ये क्या नाम से मोती से गारा बनेगा, और ज़ाफ़रानी, हाँ, ये जाफरानी जो ज़मीन में ज़ाफ़रानी रंग भी होगा, सफ़ेद ज़मीन भी होगी, कुल ज़ाफ़रानी भी होगी। ठीक है। अब जन्नत में जाने के बाद जन्नती आदमी कौन है? 8 जन्नतें हैं, उसमें से सबसे छोटा दर्जा बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिल्कुल कम दर्जे वाले के लिए 80 नौकर मिलेंगे काम करने के लिए, उसका हुक्म मानने के लिए, और 72 हूरें मिलेंगी। अब यहाँ आता है साहब, ये नौकर क्या करेंगे? तो जो वो कहे फला चीज़ लाओ, ये करो वो करो, तो इतने अल्लाह उसकी इज्जत के लिए 80 नौकर देगा एक आदमी के लिए, और 72 हूरें होंगी जो उसके पास रहेंगी, उससे बात करेंगी, उसका दिल बहलाएंगी। आगे औरतों के लिए भी बताऊंगा मैं, इसमें एक तरफा काम नहीं है, दोनों तरफ का काम है। अब अगर हूरें जो होती हैं, उनकी खूबी यह है कि अगर हूर ज़मीन की तरफ देख ले तो पूरी ज़मीन में रोशनी हो जाए और पूरी ज़मीन खुशबू से महकने लग जाए, पूरी ज़मीन में, पूरी दुनिया में खुशबू फैल जाए। हूर की ये खूबी है, हूरें जिसे कहते हैं जन्नत की हूर। हूरों का शरीर एक शीशे की तरह होता है। जैसे अगर उसकी पिंडली देखी जाए तो पिंडली की अंदर का जो मांस है, गोश्त है, वो भी नजर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे ये शीशे से बनी हुई है। खूबसूरती के साथ साथ ये एक अलग खूबी है जो अल्लाह ने हूरों में रखी है।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नती आदमी और हुरों के हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जन्नती आदमी हुरों की तरफ जब बढ़ेगा, उसकी तरफ जाएगा और हुरों की तरफ, तो हुरे उसका इस्तकबाल करेंगी, मतलब वेलकम करेंगी, आइए, ठीक है। अब मर्द चाहे जहां से उन्हें पकड़ भी सकता है, क्योंकि वो उसके लिए ये हो रहे हैं, पकड़ भी सकता है। तो ये तो मैंने बता ही दिया, दुनिया में जाहिर हो जाए हुरें तो पूरी कायनात में रोशनी ही रोशनी पैदा हो जाए। अब दूसरी जगह एक चीज़ और आती है, आदमी जब अपने बिस्तर पर बैठा होगा, आदमी जब जन्नत के अंदर अपने बिस्तर पर बैठा होगा तो एक नूर की रोशनी उसके सर पर नजर आएगी उसको, तो वो सोचेगा शायद अल्लाह अपने बंदों पर रहमत फरमा रहा है। लेकिन जब उसको गौर से देखेगा तो ऐसा चेहरा नजर आएगा और वो असल में हूर होगी, और वो कहेगी कि मैं आपके पास आ सकती हूँ या आपकी इजाज़त है, तो वो हूर उनके पास आएगी, बैठेगी। इसी तरह फिर दूसरी हूर भी आएगी, तीसरी आएगी, इस तरह हूरें आकर उसके पास बैठने लगेंगी। अब जब वो नौकर आसपास में होंगे उनके, ठीक है, अब अगर इसमें हूरें अपने हाथ को ज़मीन की तरफ निकाल दें, जैसे एक हाथ जाहिर कर दें ज़मीन की तरफ, तो तमाम ज़मीन और आसमान के अंदर एक फितना पैदा हो जाए कि ये कैसी चीज़ है। महसूस खाली हाथ ज़मीन और आसमान की तरफ बढ़ा दें हूरें तो लोगों में एक फितना पैदा हो जाए कि ये अजीब चीज़ क्या हो गई, ये नया क्या हो गया, मतलब लोग हैबत में पड़ जाएं, हैरत जिसे कहते हैं, हैरत करने लग जाएं। इस तरह का इनके अंदर अल्लाह ने खूबियाँ रखी हैं कि तमाम ज़मीन को वो कर सकती हैं रोशन। अब बात आती है कि साहब ये आदमियों के लिए, तो वो कई लोग ये कहते हैं, गुमराह करते हैं कि मर्दों के लिए तो अल्लाह ने हूर रखी हैं और औरतों के लिए क्या रखा, तो औरतों के लिए भी इसी तरह नौकर भी होंगे उनके पास काम करने वाले, उसमें लेडीज नौकरानियां होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हूरों का जो जिक्र है कि इतनी खूबियां हैं, लेकिन जन्नती जो औरत होगी, जो नेक औरत है, इबादत करने वाली है, अल्लाह ने उसे जन्नत में भेजा है, तो उस औरत को अल्लाह बेइंतहा खूबसूरत बना देगा। जो दुनिया में औरत ने नेकियां की और जन्नत हासिल की उसने, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा तो बेइंतहा खूबसूरत बना देगा उसको। और जितनी भी हूरें हैं वो तमाम हूरों की सरदार बना देगा उन औरतों को। वो हूरें उनकी नौकर होंगी, दुनिया में जो औरतें हैं उनकी नौकर होंगी। उनका मर्तबा अल्लाह इतना बढ़ाएगा कि वहाँ उनकी हुकूमत होगी, नौकर चाकर के रूप में ये हूरें और मलाइका उनकी नौकरी करेंगे। तो नेक आदमी की और नेक औरत की इस तरह अल्लाह ने इज्जत और मर्तबा बढ़ाया। ये तो छोटे दर्जे की, सबसे छोटे दर्जे की जन्नत की बात कर रहे हैं। बड़े दर्जे तो बहुत आला मुकाम है, वहाँ तो और बड़ी बड़ी फैसिलिटियाँ होंगी और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमतें होंगी। अब इसमें एक बात आती है कि जो
लड़की या औरत किसी भी वजह से कुंवारी मर गई, इंतकाल हो गया उसका, तो ऐसी औरत को जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो कम उम्र की हो ज़्यादा की हो, ऐसी लड़की ऐसी औरत को अल्लाह क़यामत के रोज़ उसको हुक्म देगा कि जन्नत में जितने भी लोग हैं, एक चीज़ और बता दूं, जन्नत में जितने भी दाखिल होंगे वो बूढ़े नहीं होंगे, सबको जवान बना देगा, खूबसूरत भी बनाएगा अल्लाह पाक और जवान भी बना देगा। और ऐसी जो औरतें जिनकी शादी नहीं हो सकी है दुनिया में और इंतकाल हो गया, तो अल्लाह उनको हुक्म देगा कि तुम जन्नत में से जिसको भी पसंद करो, पसंद कर लो, मैं उसके साथ ही तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। अल्लाह पाक वो लड़की, वो औरत जिसकी दुनिया में शादी नहीं हुई, वो जिसको पसंद करेगी अल्लाह वहाँ जन्नत में उनका निकाह करवाएगा। अब एक मसला और भी आता है, कई बार ऐसा होता है कि औरत का शौहर मर जाता है और उसको दूसरा निकाह भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे या वो भी मर जाए, तो 2 बार या 3 बार जैसे भी उसकी ज़िंदगी में होता है निकाह, उसका 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, जब निकाह होता है तो ये सवाल आता है कि जन्नत में उस औरत को किसके साथ रखा जाएगा। तो यहाँ भी औरत को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। अल्लाह ने औरत को ये मर्तबा दे दिया कि जन्नत में वो जितने भी आदमी से उसका निकाह हुआ है उसमें से वो खुद पसंद करे कि मैं जन्नत में किसके साथ रहना चाहती हूँ, अल्लाह उसी शौहर के साथ उस औरत को रखेगा। वहाँ भी इस औरत की खुशी का अल्लाह पूरा ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं है किसी के साथ भी कोई भी किसी को रख दिया जाए, मजबूर किया जाए, नहीं। वहाँ तो ख़ास तौर से औरत से ये कहा जाएगा कि तुम जिसको पसंद करती हो इसमें से, जैसे तुम्हारे दुनिया में 2 निकाह हुए, 3 निकाह हुए, यानी 2 शौहर हो गए, 3 शौहर हो गए, तो अब इसमें से किसके साथ रहना चाहती हो जन्नत में, अल्लाह औरत को वो भी छूट देगा, वो जिसके साथ रहना चाहेगी वो रह सकती है। अच्छा, ये उम्मे सलमा ने भी पूछा था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से कि जो दुनिया में औरतें हैं उनका और हूरों का, इनमें मर्तबा किसका बड़ा है, किसको अल्लाह ज़्यादा इज्जत देगा। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को भी जवाब दिया था कि दुनिया में जो औरतें नेक काम करके जाएंगी वो हूरों की सरदार रहेंगी, हूरें उनकी नौकर बनकर रहेंगी। बहुत खूबियाँ हैं हूरों में, लेकिन दुनिया में जो नेकी करके जाता है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारता है, मुसीबतें उठाता है, जाने कितनी तकलीफ़ें गम देखता है, और बड़ी मुश्किल से वो नेकियां करता हुआ जन्नत तक पहुँचेगा। तो अल्लाह पाक उस पर अपनी इनायत करेगा, तो औरतों को हूरों का सरदार बनाएगा। औरतों की इज्जत अल्लाह ने कितनी बढ़ाई है इस्लाम में, बेइंतहा। अब ये जो जानते हैं वही जानते हैं, हर आदमी ये नहीं जानता। अब बात ये आएगी कि क्या जन्नत के अंदर हमें खाना मिलेगा। तो कई हदीसों में ऐसा आया है कि आप जिस फल की ख्वाहिश करोगे या किसी मिठाई की ख्वाहिश करोगे, किसी शरबत की ख्वाहिश करोगे, आपके दिल में जो भी आती है, आपकी ख्वाहिश जो भी होती है, वो सब चीज़ें जन्नत में मिलेंगी। फिर भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब पूछा क्या जन्नत में खाना मिलेगा, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ, एक आदमी को 100 आदमी के बराबर खाना मिलेगा। एक आदमी को 100 आदमी जितना खाना खाते हैं उतना उसे मिलेगा।
और वो 100 आदमी का खाना भी खा लेगा, और उस एक आदमी के अंदर 100 आदमी जितनी ताकत हो जाएगी। इतना खाना इसीलिए अल्लाह देगा जन्नत में कि जब उसको, अल्लाह को तो पता है ना कि इसको पचाना भी है, तो अल्लाह उसको इतना खाना देगा 100 आदमी का, तो उसके पूरे शरीर में 100 आदमी जितनी ताकत भी हो जाएगी। अब ये सवाल आता है कि साहब वहाँ बीवी भी होगी जन्नत में, हूरें भी होंगी, तो क्या वहाँ हम बिस्तरी भी करेगा आदमी? तो हाँ, हमारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत में आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तर भी होगा, लेकिन कोई गंदगी उनके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। और हम बिस्तर होंगे तो जैसे दुनिया में वो खुशी महसूस करते थे, उससे भी ज़्यादा खुशी जन्नत में महसूस करेंगे। खुशी वही होगी, उससे बेहतर होगी जो दुनिया में होती है हम बिस्तरी में, उससे ज़्यादा होगी। लेकिन गंदगी दुनिया में है, जो भी निकलती है दोनों के हस्बैंड वाइफ की गंदगी, वो जन्नत में नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी खुशी उससे ज़्यादा होगी। अब किसी यहूदी ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह, जब खाना खाएगा तो फिर वो खाना पेशाब भी करेगा? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जन्नती आदमी को जैसे पसीना आता है इस तरह पसीना आएगा, और वो पसीने से ही जो भी खाएगा, वो खुराक की जो भी चीज़ें बनती हैं, वो सब चीज़ें शरीर से पसीने से बाहर निकल जाएंगी, और वो पसीना मुश्क की खुशबू से भी बेहतर खुशबू की तरह महकेगा। वो जो शरीर से पसीना निकलेगा, तो ऐसा होगा जन्नत में लेटरिन बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पसीना निकलेगा शरीर से, और वो भी बेपनाह खुशबू उस पसीने से निकलेगी उसके साथ साथ। ये बातें मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि कोई कुछ गुमराह कर रहे हैं, ख़ास तौर से भारत में हमारे गुमराह करते हैं कि आदमियों को तो हूरों का जिक्र किया है, औरतों को क्या मिलेगा? औरतें वहाँ सरदार रहेंगी, हूरों की सरदार रहेंगी, आदमी के साथ रहेंगी, और वो आदमी जो उसको पसंद है, अगर उसके 2-3 निकाह हुए हैं तो उसमें से भी वो खुद पसंद करेगी कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ रहेगी, और उस औरत को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाएगा। मर्द भी जवान हो जाएंगे जन्नत में, और औरतें भी जवान हो जाएंगी, चाहे उनकी उम्र बचपन में इंतकाल हुआ हो या बुढ़ापे में इंतकाल हो। अल्लाह जन्नत में सबको जवान करके रखेगा। मैंने कोशिश की है इस बात को समझाने की कि इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। कुछ लोग जो गुमराह करते हैं, मुसलमान औरतों को पाबंद रखा जाता है, तो ये पाबंद नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत की जाती है। हर चीज़ को, जो सोना चांदी और हीरे जवाहरात या नोट, उनको हिफाजत से रखा जाता है ना, कीमती सामान है ना, इसलिए तो अल्लाह ने इस्लाम के अंदर औरत को बहुत इज्जत दी है, और इसकी बहुत कदर की है अल्लाह ने इस्लाम में। तो ये हुक्म दिया कि इसको हिफाजत से रखो, कोई शैतान की नज़र ना पड़े, कोई बुरे आदमी की नज़र ना पड़े कि एक शरीफ औरत को बदनाम कर दे या उसकी इज्जत को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो इस्लाम ने बड़ा मर्तबा दिया औरत ज़ात को भी। और देखिए, हम वीडियो बनाते हैं लोगों की भलाई के लिए, अच्छी जानकारी हो, अमलियात हो, दवाइयाँ हो, यह हम देते हैं इसलिए वीडियो बना बना के कि अल्लाह के बंदे इससे फ़ायदा उठाएं, और उनके फ़ायदा उठाने से अल्लाह हमें भी उसका अज़्र व सवाब देगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इसको, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, तो हमारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे।
और आप अपने रिश्तेदारों में या ग्रुपों में शेयर करा करें, तो आप भी सवाब के हकदार बनेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरे ख़ानदान को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपके रिस्क रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमाए। तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।